बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में मैं दरखास्त करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी करते हैं। मलिक साहब, आप क्योंकि 1 नवंबर से न्यूमरोलॉजी की क्लासेस क्लासेस का आगाज कर रहे हैं, दूसरा सेशन है, तो मैं ही चाहता हूँ उसी हवाले से हम वीलॉग भी बना लें ताकि लोगों की एक अवेयरनेस हो जाए। जी। अ, सवाल मेरा ये है कि निम्नोलॉजी जो है, इल्मुल अदाद, वो क्या है और उसकी क्या अहमियत को आप क्या समझते हैं? और लोगों का जो लकी नंबर होता है कि जी मेरा लकी नंबर 5 है, कोई कहता है किसी का 4 है, तो लकी नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं लोगों के ऊपर? जी, आसिम भाई, बड़ा अच्छा आज का आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है। देखें, न्यूमरोलॉजी एक यूं समझें कि एस्ट्रोलॉजी की एक शाख है, या यूं कहा जाए अकल्ट साइंस की एक शाख है। अकल्ट साइंस क्या होता है? अकल्ट साइंस ये होता है जिसमें एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, पामिस्ट्री आती है, और भी बहुत सारे इसमें इल्म अदात हैं। मतलब सॉरी, बहुत सारे इल्म हैं। और अगर आप देखें तो इसमें इतने इल्म हैं कि इंसान अगर एक एक पर्टिकुलर शाख को भी पकड़े तो उसको कंप्लीटली नहीं पढ़ सकता या उसके कंप्लीटली रिसर्च नहीं कर सकता। तो ये बड़े डीप साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, और इसको समझना और इसके ऊपर अमल करना और इसका एक्सपीरियंस लेना, इसमें इंसान की पूरी उम्र भी गुजर जाती है, तब भी वो ऐसे ही समझता है कि मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। इसीलिए आपने कभी भी मेरे मुंह से मैं नहीं बोलता हुआ आपको सुनाई दिया गया हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ, विच इज ट्रू। क्योंकि हमें भी कभी कभी ऐसे चार्ट्स या ऐसे यूं बोल सकते हैं जायचे मिल जाते हैं जो हमारे लिए सरप्राइजिंग होते हैं कि यार इसकी क्या कॉम्बिनेशन है। मतलब हमने ऐसे चार्ट्स नहीं देखे हैं। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम किसी का जायचा भी बनाते हैं, अक्सर लोग, आप यकीन करें, मेरे को मैसेज करते हैं, सर आप मुझे बता दें, अल्लाह के वास्ते बता दें। मुझे उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जायचे में यस नो नहीं लिखा हुआ होता। अगर मैं एक जायचा खोलता हूं, मुझे पीछे जाके तकरीबन 20 से 25 चार्ट रीड करने पड़ते हैं। उसके बाद उन सारे चार्ट्स की समरी एक जगह लेकर आनी पड़ती है, फिर मैं उस नतीजे पे पहुंचता हूं कि ये क्या आया, ये चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या है। तो आप प्लीज इस चीज को समझें कि ये मजाक नहीं है कि मैं कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालूंगा और मेरे सामने यस नो आ जाएगा। जो आप सवाल कर रहे हैं मैं उसके बारे में बता दूंगा। जो पॉसिबल है मैं आपको हर वीलॉग के बाद में बता देता हूं विदाउट एनी चार्जेस। इसीलिए प्लीज इस पे ना एम्फेसाइज किया करें, समझा करें कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने जो पूछा कि क्या नंबर्स हम पे बहुत इफेक्ट रखते हैं, जी बिल्कुल। नंबर की एग्जांपल ले लें, इस साल का नंबर 9 था। अब नंबर 9 जो था वो पहले भी बहुत सालों में आया है। जैसे 2016 में नंबर 9 बना टोटल। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम जंग कर रहे हैं, 2016 में जंगे नहीं हुई थी। अब जंग का कॉन्सेप्ट तब हुआ है जब प्लेनेट भी आपको जंग की तरफ लेके जा रहे हो, नंबर्स भी आपको जंग की तरफ लेके जा रहे हो, तब आप एक एग्जैक्ट सिचुएशन पे पहुंचते हैं। तो नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इसीलिए मैंने पहला जो कोर्स करवाया था वो एस्ट्रोलॉजी का कराया था। अब दूसरा नंबर्स को कर रहा हूं ताकि ये कंप्लीट बन सके, या कोई अगर प्रिडिक्शन मेरे स्टूडेंट करना चाहें वो पहुंच सकें कि हम किस बात की कब, मतलब जो बात कर रहे हैं वो कब इंप्लीमेंट होती हुई दिखेगी। तो इन शॉर्ट नंबर्स बहुत ज्यादा आपके ऊपर वजन रखते हैं। अब आपने जो दूसरा सवाल किया कि हम कैसे मालूम करें आपका लकी नंबर क्या है, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप अपनी डेट को जमा कर लें। डेट, डेट से मुराद ये डेट ऑफ बर्थ ओनली। जैसे आप 25 तारीख को किसी महीने में जमा हुए हैं, तो 2 और 5 को इकट्ठा कर लें, 7 बनता है। अगर आप 12 तारीख को हुए तो 3। इसी तरह से नंबर 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यूं समझें कि वो पहुंचता है 29 तारीख को, उसकी बर्थ हुई है, तो 29 तो हो गया, 11, 2 और 9, 11 हो गया। लेकिन आप 11 कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं। और हर नंबर की सिग्निफिकेंस मैं आपको वीलॉग के मतलब अगले वीलॉग में बताऊंगा कि वो सिग्निफिकेंस क्या होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप ये देखें तो 9 नंबर उस सॉरी जो
11 नंबर बना, उसका टोटल 2 बनेगा। 1+1 उसको भी हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। इन शॉर्ट आपको डबल डिजिट को ऐड करके सिंगल में लाना है, और वो 9 तक ही होना चाहिए। ये तो होता है एक तरीका जिसको बोलते हैं बेसिक। आपकी बेसिक जिंदगी में आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, या आप किस नजरिए से चलेंगे। और फिर अगर आप इसको टोटल कर लें, फॉर एग्जांपल कोई बंदा 5 मार्च 1952 में पैदा हुआ है, उसको टोटल करना है। वो जो टोटल आएगा उसको भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल 15, 16, 20, 25 जो भी आए उसको सिंगल डिजिट करना है। 25 है तो 7, 16 है तो 7, 7 है तो फिर तो आपके सामने है सिंगल डिजिट। इस तरह से आप इसको टोटल कंप्लीट करते हैं। ये जो टोटल नंबर होते हैं बेसिक, इसको कहते हैं। जो टोटल नंबर का फाइनल नंबर आता है उसको कहते हैं डेस्टिनी। ये बेसिक और डेस्टिनी जो नंबर होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर। और इसमें आपको अगर लकी नंबर देखना हो, फिर तो वो आपको पूरा चार्ट चेक करना पड़ेगा, लेकिन लकी नंबर इन दोनों में ही अगर आप इनको यूज करें तो ये भी एक लकी नंबर के करीब करीब ही नंबर पड़ता है। अच्छा ठीक है मलिक साहब, मैं अब लोगों के सवाल तो लूंगा, लेकिन जी। उससे पहले एक मुख्तसर एक सवाल करना चाहता हूं जो आमतौर पर तासुर होता है। कुछ जी। नंबरों के बारे में बड़ा मशहूर है, जैसे कि 8 नंबर के लिए कहा जाता है जी ये बकाफात का नंबर है, या ये बुराई का नंबर उसको कहा जाता है। और कुछ नंबरों के बारे में कहा जाता है जी 5 नंबर जैसे है उसके लिए कहा जाता है जी अच्छा है। 9 नंबर के लिए भी गालिबन कहा जाता है अच्छा है, लेकिन 9 नंबर के हवाले से अभी जो 2025 है 9 बनता है, 9 का आंसर कहा जाता है जी जंगों का है। तो इसमें कितनी सदाकत होती है? इसमें सदाकत होती है डिपेंडिंग कि आप उस नंबर को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बहुत ज्यादा आसान सी एग्जांपल देता हूं। आपके अंदर बहुत एनर्जी हो, आप रात को नहीं सो पाएंगे क्योंकि आप अभी एक्टिव हैं। और उस सोने के टाइम को अगर यूटिलाइज करना है तो आप पहले अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करके आए। तो अगर ये ऐसे नंबर्स होते हैं तो हम उनको उस टाइप के प्रोफेशन एलोकेट करते हैं। जैसे 8 नंबर, ये जजेस, लॉयर्स या रिसर्च वालों को बड़ा सूट करता है, डॉक्टर्स को सूट करता है। 4 नंबर, अगर 4 नंबर की बात की जाए तो इंजीनियर्स होते हैं ऐसे वाले। अगर ये इंजीनियर नहीं बनेंगे ना तो ये घर में अपनी इंजीनियरिंग करेंगे, और घर में जब ये इंजीनियरिंग करेंगे तो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जो जैसे नंबर जो डेस्टिनी होती है उसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कम आएंगे। यही एक्चुअली इन नंबरों का और एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि इससे आप किस्मत बदल सकते हैं तो आप गलत फहमी में है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, कुछ सवालात ले लेता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/8/1979 है, प्लीज बता दें मेरा अच्छा टाइम कब आएगा। नाम इन्होंने नहीं बताया। बाहर जाने का सोचें 26 में, अगस्त के बाद बेहतर रहेगा आपके लिए। रिजवान अली हैं, 9 जनवरी 1993, मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, सितारे क्या कहते हैं मेरा सिता फ्यूचर। हाँ ये इस हवाले से सितारों जरा। जायचे से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ऐसा। बिल्कुल ठीक है रिजवान साहब, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। सिबगतुल्ला नाम है, 6 जुलाई सन 2000 इनका, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, कोयटा से ताल्लुक है। इशू वो लिखते हैं कि जिन्हें ये चाह रहा है कि अच्छा जहां ये चाह रहे हैं शादी करना वहां हो जाएगी या नहीं। ये कुछ ज्यादा ही जगहों पे चाह रहे हैं, तो इनको जरा पहले अपने आप पे थोड़ा फिक्र, गौर व फिक्र करनी पड़ेगी कि ये पहले अपना माइंड स्टेबल करें, बहुत जरूरी है। आप फिसल जाते हैं जल्दी। बिल्कुल ठीक है। इरफानुल हक नाम है, 4/11/1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं अपना अभी घर सेल करना चाहता हूँ, क्या वो सेल हो जाएगा और क्या मैं न्यू घर ले लूंगा इसी साल? नवंबर के बाद होगा, लेकिन बड़े ध्यान से, कोई धोखा ना हो आपके साथ। 25/6/1972, कारोबार में खासी मुश्किलात का सामना है, कब तक आसानियां पैदा आ सकती हैं? अभी तो मुश्किलात दिख रही हैं सर, मोस्ट प्रोबेबली 27, 28 के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे ब्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।